उमर अब्दुल्ला की मुलाकात हुई है और उन्होंने सरकार बनाने का कल दावा देर शाम पेश किया। मुलाकात के बाद उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से एलजी को विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंप दी गई है। एलजी से शपथ ग्रहण की तारीख मांगी गई है। बुधवार तक संभवतः शपथ ग्रहण जो है वो हो सकता है, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा है जब वो मनोज सिन्हा से मुलाकात कर बाहर निकले। क्या कुछ कहा उमर अब्दुल्ला ने, एक बार आप सुन लीजिए और फिर हम अजय जांडियाल का रुख करते हैं। मैं अभी राजभवन से वापस आया हूं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है, उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें ताकि यहाँ ओथ लिया जाए और लोगों की चुनी हुई हुकूमत जो है अपना काम संभाले। किस तारीख को सर ओथ सेरेमनी? अब ये लंबा सिलसिला रहेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को दूसरे इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो है में तब्दील होगा। सेंट्रल रूल है, यूनियन टेरिटरी है और गवर्नर साहब को एक अपने कागज तैयार करके पहले राष्ट्रपति भवन भेजने हैं। राष्ट्रपति भवन से वो फिर होम मिनिस्ट्री में जाते हैं। होम मिनिस्ट्री अपना उसमें प्रोसीजर करके वो जो उनको अपनी कागजी कार्रवाई करनी होती है वो सारा करके वापस आ जाता है। तो फिलहाल हमें ये कहा गया है कि इसमें 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। तो अगले हफ्ते ट्यूसडे वेंसडे से पहले मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये सारा जल्दी हो जाता है तो वेंसडे को हम ओथ सेरेमनी यहाँ कर लेंगे। अजय जांडियाल का एक बार फिर से मैं रुख करता हूं। अजय जांडियाल, सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश कर चुके हैं उमर अब्दुल्ला। शपथ ग्रहण को लेकर जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा संभवतः बुधवार या फिर बृहस्पतिवार की तारीख जो है वो सामने आ सकती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी, सीपीआईएम और अन्य भी कुछ हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिन्होंने समर्थन दिया है सरकार को, भूमिका किसकी किस प्रकार से रहेगी इस नई सरकार में, ये तरफ बताइए। देखिए, मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लगातार अपने विधायकों को जुटाने में लगी है, अपने यानी कि निर्दलीय विधायक, सीपीआईएम के विधायक की बात की जाए या फिर आम आदमी पार्टी का भी एक सरप्राइज रहा कि आम आदमी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट कर रही है और इस पे उनको जवाब ये भी देना पड़ेगा कि क्या 370 की रिस्टोरेशन जो जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है उसको लेकर भी उनका समर्थन जो है वो रहेगा या नहीं। दूसरी चीज आपको बता दूं, दरअसल उमर अब्दुल्ला क्यों चाहते हैं कि उनके पास मैक्सिमम विधायक जो है वो आ जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस चीज का डर है कि अगर कहीं उनके पास विधायक कम हो जाते हैं जहां कांग्रेस के साथ, क्योंकि मुख्यतः उनका अलायंस जो प्रीपोल अलायंस था वो कांग्रेस के साथ था, उनको लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ कहीं भी खिटपिट होती है और कांग्रेस अपनी 6 सीटें वापिस जो है सपोर्ट लेती है तो उनकी सरकार जो है वो गिर सकती है। इसीलिए निर्दलीय विधायकों के साथ 5 निर्दलीय विधायक हैं। इसके अलावा सीपीआईएम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी चौथी बार वो चुने गए हैं। इसी तरह से महराज मलिक जो आम आदमी पार्टी के डोडा से चुने गए हैं, उन्होंने जो है अपना समर्थन दिया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसे एक्सेप्ट भी किया है। अब देखना होगा मंत्रालय किसको मिलते हैं। जो सूत्र बता रहे हैं 2 निर्दलीय विधायकों को जो है वो मिनिस्ट्री दी जा सकती है, क्योंकि कंपल्शन जो है यूटी की ये है, गवर्नमेंट की ये होगी कि उनको सिर्फ 8 से 9 मंत्री जो है वो बनाने हैं और उन्हीं के पास तमाम जो है वो डिपार्टमेंट रहने वाले हैं। इसी चीज को लेकर खींचतान अभी कांग्रेस के साथ चल रही है। कांग्रेस 3 जो है वो मंत्री पद मांग रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक ही मंत्री पद देना चाहती है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है कि कांग्रेस के पास बार्गेन करने के लिए जो नंबर होना चाहिए वो नहीं है। उमर अब्दुल्ला की आपकी कल देखें तो 2 दिन पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को हमने 1 दिन का समय दिया है कि वो अपना समर्थन पत्र दें। हालांकि कल वो समर्थन पत्र मिल गया था, मगर ये इशारा इस ओर करता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच बहुत ज्यादा जो कहीं ना कहीं ये कहेंगे केमिस्ट्री जो है वो ज्यादा फिट नहीं है, वो कभी भी खराब हो सकती है। उसी के चलते शायद उमर अब्दुल्ला ने जो है वो अलग अलग तरह से अलग अलग विधायकों का समर्थन जो है वो जुटा लिया है। अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट विधायकों की ही बात की जाए और सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी को मिला लें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जो है इस वक्त 49 विधायक हो जाते हैं, क्योंकि 42 उनके अपने हैं और 7 जो है वो कुल निर्दलीय और 2 जो एक विधायक सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी
पार्टी के उनका नंबर हो जाता है। ऐसे में अगर कांग्रेस बाहर भी हो जाती है तो सरकार गिरने का खतरा उन पर नहीं रहेगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उनको जुटाने का काम जो है तो ये जो आम आदमी पार्टी से एक विधायक जीते हैं महराज मलिक डोडा से, क्या ये मंत्रिमंडल में शामिल होंगे अजय जांडियाल? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर किसी को मंत्री बनाए इसकी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि डोडा की ही बात करें तो डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अपने लोग जीते हैं उनको भी अकोमोडेट करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा आप देखें तो डोडा, किश्तवाड़ और रामबन, ये तीन जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इन डिस्ट्रिक्ट के बीच जो विधायक हैं उनमें से एक विधायक को किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। उसमें किश्तवाड़ के इंद्रवाल से जीते प्यारेलाल हो सकते हैं, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही नेता थे, मगर उन्होंने जो है जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अपने आपको वहां पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो प्रेजेंट किया और उसके बाद उन्होंने जीत हासिल की और अलायंस का कैंडिडेट जो कांग्रेस का था वो हार गया। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन सिंह जो है वो रामबन से जीते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे। वो हिंदू चेहरा है, क्योंकि इस वक्त जो 42 लोग जीते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनमें सिर्फ 2 ही हिंदू चेहरे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद पास, और बाकी सारे जो है कश्मीर रीजन से हैं। ऐसे में हिंदू चेहरों को प्रोजेक्ट करने के लिए, सरकार में रखने के लिए, मंत्रिमंडल में रखने की कवायद जो है उमर अब्दुल्ला कर सकते हैं, ताकि वो एक मैसेज दे सकें जम्मू रीजन को भी कि उनके साथ कोई इनजस्टिस नहीं हुआ है और उनको रिप्रेजेंटेशन दी गई है। इसका जिक्र कल उमर अब्दुल्ला ने खुद भी किया अजय जांडियाल। चूंकि जो चुनाव परिणाम सामने आया उसमें निश्चित तौर पर यह नजर आया कि बीजेपी जो है जम्मू में एक तरफा जो है सीटों को जीतती हुई नजर आई, तो वहीं कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की लहर जो है वो दिखी। तो कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती होगी कि वो कश्मीर तो अपने साथ लेकर चले ही चले, लेकिन जम्मू के लोगों को भी वो ये विश्वास दिलाएं कि ये चुनी हुई सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, बिल्कुल यही वजह है कि उमर अब्दुल्ला ने जो फैसला लिया है उसमें जो 2 से 3 चेहरे जो हैं वो हिंदू फेसेस जो हैं उनको एकोमोडेट किया जा सकता है कैबिनेट में, जिसमें एक नाम जो है वो सतीश शर्मा, जो कि निर्दलीय जीते थे, कांग्रेस से नाराज थे और उनको मैंडेट नहीं मिलने पर उन्होंने इंडिपेंडेंट वो खड़े हुए और जीत गए। उसके बाद आप देखें तो इसी तरह से सुरिंदर चौधरी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे लड़े थे और दशहरा में उन्होंने रविंदर रैना, जो कि बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट थे, उनको हराया। इसी तरह से तीसरा चेहरा अर्जुन सिंह या फिर प्यारेलाल हो सकते हैं। हालांकि एक चर्चा जो है वो एक और निर्दलीय विधायक डॉक्टर शमशेर आपको रमेश्वर जो है उनके नाम पर भी है, मगर क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि यूनियन टेरिटरी में सरकार जब बनती है तो उसमें सिर्फ 8 से 9 मंत्री जो है वो बन सकते हैं। ऐसे में इन 8 से 9 मंत्रियों को बनाने के लिए कितने नामों को अकोमोडेट करना है, उसमें इंडिपेंडेंट अगर ज्यादा हो जाते हैं तो फिर उनको अपनी जो पार्टी के हैं उनको कैसे अकोमोडेट करना है। इसके अलावा कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं जो समर्थन में आई है उनको भी कोई मंत्रालय देने पड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं चुनौती भरा समय उमर अब्दुल्ला के लिए है और देखना होगा कैसे होगा, क्योंकि आज से पहले जब सरकार जम्मू कश्मीर में बनती थी 2014 से पहले, तो आपको बता दूं कि 20, 25, 28 मंत्री तक जो हुआ करते थे, जिसमें कुछ कैबिनेट मंत्री होते थे, कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हुआ करते थे, मगर इस बार जो है वो सिर्फ कैबिनेट मंत्री होंगे और उनकी संख्या जो है 8 या 9 हो सकती है। परिस्थितियां इस बार अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका हमारे साथ जुड़कर विस्तार से तमाम जानकारी